Analytical problem and their solution. The solution of all analytical problem, whether qualitative or quantitative, follow the same basic patterns. सभी एनालिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भले क्वांटिटेटिव होने दो या क्वालिटेटिव होने दो सेम बेसिक पैटर्न अप्रोच करता है. इसमें 7 जनरल पॉइंट्स है जैसे कि फर्स्ट सिलेक्शन. द सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ एन एनालिसिस is an important steps in the solution of analytical problem. किसी भी मेथड को एनालिसिस करने के लिए सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. एनालिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है सिलेक्शन. अ चॉइस कैन नॉट बी मेड अनटिल द ओवरऑल प्रॉब्लम इज डिफाइंड. एक चॉइस कभी बना नहीं सकता है सभी प्रॉब्लम के ऊपर. And where possible, a decision should be taken by the client and analysis in consultation. और कंसल्टेशन में क्लाइंट और एनालिस्ट इन दोनों का डिसीजंस को लेना बहुत ज़रूरी है. Inevitably, in the method selected, a compromises has to be reached between the sensitivity, precision, and accuracy, desire of the result, and the cost involved. जो इवेंट हो रहा है उसको रोक नहीं सकते है मेथड सिलेक्ट किया तो. और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सेंसिटिविटी, प्रिसीजन्स और एक्यूरेसी के बीच में ताकि डिज़ायर रिजल्ट मिल सके और उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में प्रोवाइड रैपिड but rather imprecise quantitative result in trace element problem. जैसे कि एक्सरे, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सभी इंस्ट्रूमेंट बहुत ही फटाफट अपना असर दिखाता है, काम करता है और रिज़ल्ट भी देता है. थोड़े से थोड़े भी अमाउंट में सैंपल है, ट्रेसेस अमाउंट में सैंपल है तो भी वो एनालिसिस करता है. Atomic absorption spectrophotometer, on the other hand, will supply more precise data but at the expense of more time consuming chemical manipulation. Atomic absorption spectrophotometry जो है ज़्यादा प्रिसाइज डेटा देगा लेकिन उसके ऊपर वो बहुत ही टाइम खर्चा करेगा केमिकल मैनिपुलेशन के ऊपर. सैम्पलिंग. करेक्ट sampling is the cornerstone of reliable analysis. एक ट्रूथफुल रिलायबल एनालिसिस के लिए सैम्पलिंग अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है. द एनालिस्ट मस्ट डिसाइड in conjunction and with technological colleague how, where and when samples should be taken so as to be truly representative of the parameter that is to be measured. एनालिस्ट को डिसाइड करना ज़रूरी है अपने कलीग के साथ कि कैसे, कहाँ, कब सैंपल लेना ज़रूरी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. प्रिलिमिनरी सैंपल. Preliminary sample treatment for quantitative analysis. Amount of sample taken is usually measured by mass or volume. जब भी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होता है तो सैंपल का अमाउंट जो है यूजुअली मेजर होता है मास या फिर वॉल्यूम की वजह से. When a homogeneous sample always already exists, it may subdivide without further treatment. जब भी वो होमोजेनियस सैंपल होता है तो वो एग्जिस्ट करता है और वो सब डिवाइड होता है बिना आगे के ट्रीटमेंट के. विथ मैनी सॉलिड सच एज ओर्स, हाउएवर क्रशिंग एंड मिक्सिंग आर द प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट. तो बहुत सारी सॉलिड जैसे कि ओर्स को क्रश करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, ऐसा पहला रिक्वायरमेंट है. सैंपल ऑफन नीड एडिशनल प्रिपरेशन फॉर एनालिसिस. सैंपल प्रिपेयर करने के लिए मतलब एनालिसिस के लिए सैंपल को और भी दूसरे एडिशनल प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है सच एज ड्राइंग, इग्निशन एंड डिसोल्यूशंस. जैसे कि ड्राइंग, इग्निशन और डिसोल्यूशंस. फोर्थ, separation.
A large proportion analytical measurement is subject to interference from other constituents of the sample. एनालिटिकल मेजरमेंट का जो लास्ट प्रपोर्शन है, मतलब लार्ज बहुत बड़ा प्रपोर्शन है, यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है सैम्पल का. Newer method increasing employ instrumental technique to distinguish between analyte and interference signal. एनालाइट और इंटरफेरेंस सिग्नल्स के बीच में इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक ज़्यादातर यूज़ होता है. However, such distinction is not always possible and sometimes a selective chemical reaction can be used to mask the interference. तो इंटरफेरेंस को छुपाने के लिए सिलेक्टिव केमिकल रिएक्शन यूज़ होता है कभी कभी, ताकि दोनों के बीच में फ़र्क ना ला सके. Final measurement. This step is often quickest and easiest of the seven, but can only be as reliable as preceding stage. Final measurement क्या है? ये स्टेप काफ़ी फटाफट और इजी है बाकी सारे 7 स्टेप से, लेकिन काफ़ी रिलायबल है पहले वाले स्टेज से. The fundamental necessity is a known proportionality between magnitude of the measurement and the amount of analyte present. तो जो फंडामेंटल ज़रूरत है वो ये है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी रहना चाहिए मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड और एनालाइट का अमाउंट के बीच में. सिक्स्थ मेथड वैलिडेशंस. It is pointless carrying out the analysis unless the results obtained are known to be meaningful. Method validations. बिना ये स्टेप किए एनालिसिस करना बेकार है. This can only be ensured by proper validation of the method before use. तो प्रॉपर वैलिडेशन करना ज़रूरी है मेथड यूज़ करने से पहले, एंड सब्सिक्वेंट मॉनिटर ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, और या तो उसको परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना ज़रूरी है. द एनालिसिस ऑफ वैलिडेटेड स्टैंडर्ड इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच. वैलिडेटेड स्टैंडर्ड का एनालिसिस करना सबसे सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच है. Validated standards have been extensively analyzed by variety of method. Validated standard जो है उसको ज़्यादातर एनालाइज किया है बहुत सारे मेथड से, एंड an accepted value for the analyte, और accepted value है analyte के लिए. A standard should be selected with the matrix similar to that of sample. सैम्पल जो है वो सिलेक्ट होता है मैट्रिक्स के साथ जो सिमिलर है सैम्पल से. इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूड एक्यूरेट एनालिसिस, स्टैंडर्ड मस्ट बी रीएनालाइज एट रेगुलर इंटरवल. एक्यूरेट एनालिसिस को कंटिन्यू करने के लिए रीएनालाइज करना भी ज़रूरी है. स्टैंडर्ड को रीएनालाइज करना भी ज़रूरी है रेगुलर इंटरवल पर. द असेसमेंट ऑफ द रिजल्ट. रिजल्ट का असेसमेंट क्या है? Result obtained from an analysis must be assessed by the appropriate statistical method and their meaning considered in the light of the original problem. Result जो है वो एनालिसिस से आता हुआ एसेस होता है स्टैटिस्टिकल मेथड से, और उसका मीनिंग को कंसिडर किया जाता है, उसके मीनिंग को ओरिजिनल प्रॉब्लम का आंसर कंसिडर किया जाता है.